फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। आप सभी की काफ़ी डिमांड आ रही है कि एडवांस कैलकुलस के भी कुछ चैप्टर्स कराए जाएं। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस कैलकुलस का 4 चैप्टर करेंगे, क्योंकि ना देखो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ने ये दे दिया है कि आप कोई भी 9 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपने 4th, 5th, 6th और 7th 4 चैप्टर्स कर लिए ना, तो आपके 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 चैप्टर से अगर 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, दैट इज 80% सिलेबस हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और 80% से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंपलसरी के भी तो आप काफ़ी आधे क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं। 90% सिलेबस लगा के चलो, तो ओनली अगर आपने ये 4 चैप्टर्स कर लिए, और 4 चैप्टर्स काफ़ी छोटे हैं, सब में ना लगभग एक एक दो दो एक्सरसाइज है। तो हम आज 4 चैप्टर करेंगे। अब मैं कोशिश करूंगी कि अभी 3-4 दिन लगातार आपको सारे चैप्टर्स के एक एक वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो 4th चैप्टर हमारा क्या है? लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो पहले हम डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो देखो, पहले तो 1 वेरिएबल में देखो कि लिमिट और कंटिन्यूटी क्या होती है, देन सेकंड वेरिएबल पे आते हैं। जैसे कि हमने आई थिंक कैलकुलस में पढ़ा भी होगा सभी ने, लिमिट की हम बेसिक सी डेफिनेशन करते थे। क्या डेफिनेशन होती थी? लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए, 1 वेरिएबल की है ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करो एफ ऑफ ए, या फिर कई बार एल भी दे देते थे हमें। तो ये इसकी लिमिट कब होती थी? कब? व्हेन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, व्हेनेवर मोड ऑफ एक्स माइनस ए शुड बी लेस देन डेल्टा। ऐसा ही बोलते थे ना कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर उसके अकॉर्डिंग हमें एक एप्सिलॉन ऐसा मिल जाए सच दैट दिस कंडीशन आल्सो होल्ड्स, देन वी से दैट एफ ऑफ एक्स की लिमिट हमारे पास एफ ऑफ ए आ रही है। तो ये तो होगी सिर्फ डेफिनेशन की बात। बायोग्राफिकली हम इसको कैसे सोचें कि लिमिट होती क्या है? तो देखो, मेन मतलब इसका क्या है, अगर x का किसी पर्टिकुलर ए पॉइंट से डिस्टेंस हमारा काफी छोटा है, क्योंकि हमारे पास जो ये एप्सिलॉन और डेल्टा है ना, ये काफी स्मॉल नंबर्स हैं। इतने स्मॉल कि हम मतलब सोच नहीं सकते, 0.1 से भी काफी छोटे ले सकते हो, नेबरहुड की बात होती है सिर्फ। तो हम ये देख रहे हैं कि x का a से डिस्टेंस क्या है, काफी स्मॉल नंबर से भी कम है, लेस देन का साइन है। तो दैट मीन्स उनकी इमेज का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। सपोज करो, एग्जांपल से लेते हैं, हमने एक ग्राफ बनाया इस तरह से, ये x है और इधर है y। यूजली हम y को एफ ऑफ एक्स ही बोलते हैं। ये क्या होती है? इमेज होती है इसकी। तो अगर हमने ग्राफ बनाया इस तरह से, कोई एक कर्व है, ये कर्व क्या दिखा रही है? ये हमें दिखा रही है कि ये फंक्शन हमारा किस तरह का है। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, और हमें चेक करना है कि इस ए पॉइंट पे हमारा फंक्शन लिमिट दे रहा है या नहीं दे रहा, दैट इज फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यही देखेंगे। तो इसके कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि x का ना a से डिस्टेंस शुड बी लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे अगर हम अच्छे से भी लिखें तो x की वैल्यू क्या आएगी? मोड को ओपन करो, a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। मोड को ओपन करना सभी को आता है ना, यहाँ पे ऐसे होता है x माइनस ए लेस देन माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा। पहले इस मोड को ऐसे ओपन करेंगे, देन हम क्या करेंगे, बहुत तीनों साइड a को ऐड कर देंगे। a को ऐड करेंगे, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। तो इसके कहने का मतलब ये है कि इस तरह से लेके चलो, जो x की टर्म है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। तो काफ़ी छोटा नंबर है डेल्टा भी, तो हमने यहाँ पे ले लिया a माइनस डेल्टा। ये तो मैं फिर भी थोड़ा दूर ले रही हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए बोर्ड पे, लेकिन वो काफ़ी नज़दीक होता है। इस साइड ले लिया हमने a प्लस डेल्टा। ठीक है, अब देखो इनकी इमेज भी देखते हैं क्या आएगी। पहले तो a की इमेज देखो, a की इमेज को हम क्या नाम देंगे? एफ ऑफ ए। तो एक इमेज कैसे फाइंड आउट करोगे? पहले ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, देन इसके कॉरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे जहाँ पे भी जाके वो वाई एक्सिस पे टकराएगी, तो वही हमारा क्या पॉइंट आने वाला है? एफ ऑफ ए। ये ए है और इधर एफ ऑफ ए है। क्लियर? अब इनके नेबरहुड वाले पॉइंट्स देखते हैं हम। इसके नेबरहुड में से हमने सपोज करो ये वाला पॉइंट उठा लिया। अब इसकी भी इमेज निकाल के देखेंगे। इसी तरह से हमने ऐसे ड्रॉ लाइन की, देन थोड़ा सा ऊपर की साइड जा रहा है, दिख रहा है आपको? तो ये इस तरह से जाएगा और ये वाला पॉइंट आया, ये हमारा सपोज करो x है, क्योंकि उसने कहा है x क्या लो, इस इंटरवल में से कहीं पे भी उठा लो, है ना, इनके बीच में से कहीं से भी ले सकते हो आप। तो हमने ये x पॉइंट ही लिया। तो ये वाली जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है? एफ ऑफ एक्स की।
तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ए का एक्स से डिस्टेंस काफ़ी छोटा आ रहा है ना, तो एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ ए से डिस्टेंस भी काफ़ी स्मॉल ही आना चाहिए। दैट मीन्स फंक्शन ना कहीं पे जंप वगैरह ना कर रहा हो, कहीं भी उसमें ब्रेक ना हो। तो वह हमारी क्या देता है, लिमिट और कंटिन्यूटी देता है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनके बीच में अगर हमने स्मॉल सा डिफरेंस लिया तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा गैप नहीं आया, यहाँ पे भी ठीक ही है ना। तो इसी तरह से हम ये बता सकते हैं कि कितना गैप यहाँ पे है उतना ही गैप यहाँ पे होना चाहिए। अगर हमारे पास गैप ज़्यादा आ रहा है, इमेज का गैप ज़्यादा आ रहा है और हम प्री इमेज का गैप कम लेके चल रहे हैं, देन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर। इस तरह से हम जैसे काउंटर एग्जाम्पल भी बता देते हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो हमने कोई भी ग्राफ बना के देखा है ना। ये ग्राफ इस तरह से भी ले सकते हो। सपोज करो हमने एक लाइन ले ली, फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इसका भी ग्राफ इसी तरह से बनेगा ना। ये ऐसे बना लो, है ना, यही होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी इमेज देखें, कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे हमारा ए पॉइंट है, तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ए। अब इसके नेबरहुड में से कोई पॉइंट उठाया तो वो भी ऐसे ही देगा, ये भी हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। तो अगर इसका गैप कम है तो इसका भी गैप कम ही आएगा। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, या फिर इसकी कह सकते हैं कि इसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, किसी भी पॉइंट पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वो हम अभी ना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बियॉन्ड द स्कोप हो जाएगा। 1 वेरिएबल हमारे सिलेबस में वैसे भी नहीं है, 2 वेरिएबल्स के लिए पढ़ना है। तो ये तो थोड़ा सा नेबरहुड का कंसेप्ट था, कभी किसी और वीडियो में बताएंगे कि कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और किस टाइप के फंक्शन होंगे। देखो अब हमने क्या करना है, अब हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, 2 वेरिएबल्स में। तो 2 वेरिएबल में ना हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह का है, एफ सच दैट R2 से R। अब हमारे पास जो डोमेन है और जो रेंज है, डोमेन तो हमारी किस में, टप्पल में है, 2 टप्पल्स में, और ये क्या है, एक सिंगल लाइन है। दैट इज हमारे पास कैसा है, एक फंक्शन है, यहाँ पे तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और इसकी इमेज सिर्फ एक रियल लाइन आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज आएगी ना अंडर एफ, दिस शुड बी ए लाइन, ऐसे। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है कि अगर हमने ना 2 पॉइंट्स ले लिए, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट की बात नहीं करेंगे हम, वहां पे तो हम क्या कर रहे थे, ये हमारे पास x था और ये इसकी इमेज थी, यहाँ पे f ऑफ x था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पूरा हमारा क्या है, डोमेन है, एंड दिस लाइन, जो ये वाली लाइन है हमारी, दिस इज f ऑफ x। तो ये ध्यान रखना क्योंकि 2 वेरिएबल में है ना, तो आंसर हमारा किस में आएगा, 1 वेरिएबल में, लेकिन जो हम वैल्यूज पुट करेंगे वो 2 वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर क्या है, कंटिन्यूटी एंड लिमिट इन 2 वेरिएबल्स। तो देखो अब हम क्या करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स उठाए हमने x, y, इसी तरह से उठाएंगे डोमेन में से, तो कहीं पे भी हो सकता है, वो इधर ले लिया हमने। तो अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा ना नेबरहुड वाला, वो इधर 2 वेरिएबल्स में भी अप्लाई करके देखते हैं। तो वो क्या कहेगा कि इसका एक नेबरहुड बनाओ, दैट इज उसका पड़ोसी बनाओ, है ना। तो हमने ना कुछ इस तरह से बना दिया। अब या तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर्कल बने, स्क्वायर भी बना सकते हो, नोट कंपल्सेशन। तो ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो। सपोज करो यहाँ पे लिख दिया हमने, ये x है और ये y है, तो ऐसे भी देख सकते हो, दोनों डायग्राम सेम ही है, यहाँ पे x, y, और ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ना जो ये गैप है ये काफ़ी कम होगा, मतलब दिखने में थोड़ा बड़ा सर्कल लग रहा है लेकिन अपने हिसाब से काफ़ी छोटा है, कि सिर्फ इसके आसपास वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, ज़्यादा दूर वाले नहीं है। तो ये क्या कहेगा, इसकी इमेज निकालो, तो हमारे पास मान लो कुछ भी आ रही है, सपोज करो यहाँ पे मैंने इसकी इमेज निकाली और ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये हमारी इमेज है किसकी, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज एफ एक्स कोमा वाई, इसकी इमेज आ गई। अब वो क्या कहना चाहता है, अगर तुमने इसके आसपास वाला नेबरहुड में से कोई भी पॉइंट उठाया और उसकी इमेज निकालना चाह रहे हो, तो इसकी जो इमेज निकालोगे ना वो भी इसके आसपास ही आनी चाहिए, पास, मतलब कि x, y का इस पॉइंट से डिफरेंस अगर कम है देन इमेज का डिस्टेंस भी कम ही आना चाहिए, ठीक है। तो ही हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ही हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ पूरे फंक्शन की बात नहीं कर रहे हो। किसी एक पॉइंट पे देखेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो डेफिनेशन उसी तरह से है जैसे हमने 1 वेरिएबल में पढ़ी है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस कोई भी पॉइंट देगा हमें a, b,
दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर। अब वहां पे वन वेरिएबल में हम ऐसे लिख देते थे ना, मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो यहाँ पे दोनों के लिए लिख लो मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मोड ऑफ वाई माइनस बी लेस देन ऑल्सो डेल्टा। ठीक है, तो जब x का a से डिस्टेंस भी डेल्टा से कम है, जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं, और y का भी डिस्टेंस b, y का b से डिस्टेंस भी क्या है, लेस देन डेल्टा है, अगर ये बोथ कंडीशन हमारी होल्ड हो रही है, देन इमेज का डिस्टेंस भी लेस देन एप्सिलॉन ही आना चाहिए। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ ए भी है, इनका डिस्टेंस भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, देन वी से दैट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नोट करेगी अगर हमारे पास ऐसा कोई एप्सिलॉन नहीं मिला तो क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में देखो हर एक में ना फंक्शन ऐसे ही दिया होगा f सच दैट r2 से r, ये ध्यान रखना क्योंकि 2 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं और जो आंसर है वो 1 में आएगा। तो फंक्शन हमें दे रखा है f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड द लिमिट एट ओरिजिन। देखो उसने खुद ही कहा है ना, लिमिट x कोमा y टेंड्स टू 0 0 पे, किस पे टेंड कर रहा है, ओरिजिन पे टेंड कर रहा है। f ऑफ x कोमा y दिस वैल्यू शुड बी 0, वो तो हमें वैसे भी दिख रही है, देखो x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो, क्या आना चाहिए 0, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, f ऑफ a कोमा b, ये वाला पॉइंट है ये a है एंड ये वाला पॉइंट b है। तो डेफिनेशन में पुट करेंगे, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, मोड ऑफ x कोमा y माइनस a कोमा b शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा एंड मोड ऑफ y माइनस b ऑल्सो लेस देन डेल्टा, है ना। तो हमें देखो क्या प्रूव करना है, ये देखना भी, f ऑफ x कोमा y, आई थिंक इसकी वैल्यू है हमारे पास, ये भी पुट कर देते हैं। f ऑफ x कोमा y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखो f ऑफ a b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 0, तो f ऑफ 0 0 की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह 0 रखो, y की जगह 0, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर दैट इज यहाँ पे आएगा -0। दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, मतलब कि हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, ये लेके मत चलना, मैं ये दिखा रही हूँ कि हमें प्रूव क्या करना है। x माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड y माइनस 0 ऑल्सो लेस देन डेल्टा, वी हैव टू प्रूव दिस कि अगर ये वाली चीज होल्ड हो रही है ना, देन दिस ऑल्सो होल्ड, हमें एक एप्सिलॉन जरूर मिलेगा ऐसा विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, अब एक काम करो, -0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हटाओ। अब ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब वैसे भी देखो स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं और हम ना सिर्फ रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर में स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है ना, तो मोड लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, और ध्यान से देखो दो चीज को ऐड करने के बाद अगर लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है तो हम इन जनरल कैसे मान के चलेंगे, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होना चाहिए एंड वाई स्क्वायर शुड ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। बुक में ना अलग तरीके से कर रखा है, इस तरीके से करोगे कभी गलत नहीं होगा। तो क्या करो, दो का सम ना लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे उनको, एक्स स्क्वायर भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होना चाहिए, वाई स्क्वायर भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होना चाहिए, तो बोथ साइड स्क्वायर कर लो, रूट कर लो, एक्स शुड बी लेस देन दिस एंड वाई ऑल्सो लेस देन दिस, है ना। और यहाँ पे भी वही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोड एक्स लेस देन डेल्टा, मोड वाई लेस देन डेल्टा, यहाँ पे भी मोड ही आएगा क्योंकि रूट है ना, रूट कर रहे हैं तो मोड की वैल्यू ही आती है। तो यहाँ पे हमारे पास दिस वैल्यू लेस देन दिस और यहाँ पे भी वही आ रहा है, दैट मीन्स अगर मैं डेल्टा को ऐसा मान लूँ रूट एप्सिलॉन बाय 2 तो हमारे पास ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाएगी। ये ध्यान रखना, हमारे पास हमेशा पहले डेल्टा होता है देन हम एप्सिलॉन फाइंड आउट करते हैं। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे सोल्व करते हैं और हमारे पास एप्सिलॉन की हेल्प से फिर हम डेल्टा को मान लेते हैं, तो हम ऐसे कहते हैं कि डेल्टा मिल गया हमें, लेकिन डेल्टा नहीं मिलता, डेल्टा हमारे पास पहले ही है।
लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे पास डेल्टा मिलने के बाद अपसाइलन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ से अपसाइलन तुम्हारा इस तरह से मिलता है, स्क्वेयरिंग करो ये मिलेगा और 2 डेल्टा स्क्वेयर इज इक्वल टू अपसाइलन। दैट इज अगर मैं अपसाइलन की ये वैल्यू लेके चलूंगी ना तभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज नहीं करेगी। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि वेन एवर दिस होल्ड्स दिस शुड बी होल्ड, है ना। तो हमारे पास पहले वो होल्ड करनी चाहिए देन दिस होल्ड्स। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास डेल्टा है ना, उसके अकॉर्डिंग अपसाइलन कैसा हो। तो हमने देखा कि अगर मेरे पास डेल्टा अपसाइलन, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू पुट करो अपसाइलन मिल जाएगा। अगर आप ये वाली अपसाइलन की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना तो ये इक्वेशन कभी दिक्कत नहीं देगी। तो दैट मीन्स हमें एक अपसाइलन तो मिल गया ना विद द हेल्प ऑफ डेल्टा, सो दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। तो करना वैसे ही है, करना क्या है, अच्छे से इसको लेस देन अपसाइलन लेके चलेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि मोड ऑफ एक्स किससे छोटा आ रहा है, उसी को ही हम डेल्टा मान सकते हैं। डेल्टा मानेंगे, डेल्टा की वैल्यू को थोड़ा अरेंज करेंगे, वैसे अपसाइलन निकालते हैं हम, लेकिन बुक में आई थिंक कभी लिखता नहीं है वो कि हमने ना डेल्टा नहीं निकाला, हमने अपसाइलन निकाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि डेल्टा शुड बी होल्ड, है ना, ये वाली चीज़ है, ये वाली प्रूफ करनी है। तो इस तरह से कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो चलो सेकंड एग्जांपल भी ऐसे ही है, फटाफट से करते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है हमें, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन 1/y एंड प्लस वाई साइन 1/x, ये गिवन है हमें। लिमिट वही है, देखो 0 0 पे एग्जिस्ट करवानी है और 0 ही आनी चाहिए। तो हमारा मेन मोटिव वही होगा कि मोड ऑफ x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, मोड ऑफ y माइनस 0 लेस देन डेल्टा, देन वी हैव टू प्रूव दिस, है ना, क्लियर है। तो ऐसे ही करना है हमने, यहाँ पे रख के देखो। और वैसे भी अगर वो फंक्शन की लिमिट तुम्हें नहीं भी दे रहा ना तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कोमा 0 0 वो तुम्हारे 0 ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे पुट करो एक्स कोमा वाई की वैल्यू है हमारे पास, ये रखेंगे, ये आएगा। तो -0 आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ना वो लगा देंगे, ट्रायंगल रूल लगा देंगे, मोड का जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल ला, वो लगा के देखते हैं। तो दिस वाली वैल्यू हमें दिखाना है कि दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, है ना, ये वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। तो पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं ताकि ये साइन वाला पंगा खत्म हो जाए। साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी वैल्यू है ना उसको थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगाने के बाद ऐसे लिख देंगे, है ना। अब इसको अच्छे से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं आएगा क्योंकि मोड ऑफ ए कोमा ए इंटू बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, नॉट दिस, ये नहीं होता, इज इक्वल टू होता है, ये ध्यान रखना। प्लस मोड ऑफ वाई एंड मोड ऑफ साइन 1/x, ये तो साइन के कितना भी एंगल हो, ये हमें पता है कि मोड ऑफ साइन थीटा एंड मोड ऑफ कोस थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स, यहाँ पे 1 लिख दो, फिर प्लस मोड वाई, यहाँ पे भी 1 लिख दो। तो दैट इज ये 1 है इंटू में, ये खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, अब ये आ गया। अब इसी तरह से करना जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है ना, वहाँ पे हमने क्या किया था, लेस देन एप्सिलॉन माना था, यहाँ पे भी यही आ गया, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन। तो अलग अलग कर लो इनको, तो इसके यहाँ से क्या आएगा, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड मोड ऑफ वाई ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो दैट मीन्स अगर मैं डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 लेट कर लूँ तो हमारे पास आंसर आ सकता है। तो हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आई, 2 डेल्टा। तो हमारे पास एक एप्सिलॉन ऐसा ज़रूर मिल गया जो कि डेल्टा पे डिपेंड कर रहा है, और डेल्टा की वैल्यू पुट करते ही हमें एप्सिलॉन मिल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। अच्छा और देखो थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, अब कुछ क्वेश्चन ना थोड़ी टिपिकल बनाने की कोशिश करेगा वो, जिसमें भी तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख जाए
तो वहाँ पे क्या करो, एक्स के प्लेस पे आर कोस थीटा, वाई के प्लेस पे आर साइन थीटा पुट कर लो, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पे वो आर बन जाएगा, तो उससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। तो जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है x की पावर 3, y की पावर 3, x की पावर 2, y की पावर 2, when x, y not equal to 0 0 and 0 whenever x, y is equal to 0 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है f of x, y। नाउ देखो, अब वही लिमिट दिखानी है हमें, तो चलो देखो कैसे दिखाएंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन में दिखने में थोड़ा भारी भरकम सा लग रहा है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे भी तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख जाए तो हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे आर कोस थीटा एंड वाई के प्लेस पे आर साइन थीटा। ये एक मतलब बहुत अच्छा टूल है सोल्व करने का काफ़ी लंबे चौड़े क्वेश्चंस को। और एक चीज़ और देखना ध्यान से, अगर ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री सेम होना फिर तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, एक दो क्वेश्चन और हैं, ये थर्ड एग्जाम्पल है। फोर्थ और फिफ्थ में क्या है, ऊपर वाले के नीचे वाले की डिग्री सेम है, उसमें हमें कुछ नहीं पुट करना। अभी एक ट्रिक बताऊंगी, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जिनमें ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है। तो ऐसे मत कहना मैम आपने कहा था कि नीचे जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो ना तो एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करना है। पहले एक बार देख लेना, ऊपर वाले की डिग्री 3 है और नीचे वाले की डिग्री 2 है, तो हम वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। बट अगर ऊपर वाले की डिग्री भी 2 होती, नीचे वाले की डिग्री भी 2 होती, देन हम ये पुट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो देखो करते हैं। अभी यहाँ पे पुट करो, क्या आएगा, वही एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, या फिर आर थीटा में ही कर लेते हैं कन्वर्ट। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कितना आएगा भाई, आर की पावर 3 कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर दो, एक आर बच गया है ना, ये आ गया। दिस इज हमारा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई नहीं लिखेंगे, एफ ऑफ आर कोमा थीटा लिखेंगे अब, क्योंकि फंक्शन में एक्स वाई नहीं है, अब थीटा है। तो हमें यही देखना था, मोड ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। तो दैट इज दिस माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, हमें यही दिखाना है अभी। तो यही करते हैं, देखो तो यहाँ से माइनस 0 तो हटा देंगे। चलो अब इसको ऐसे कर लो अलग अलग, ये हो जाएगा है ना। और इसमें भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा के देख लो एक बार। ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ आर कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ये हो गया। अभी बताया था कि कोस थीटा का मोड साइन थीटा का मोड लेस देन इक्वल टू 1 होता है, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ आर 1 + 1। तो ये हमारे पास आ गया आर, 2r आ गया बल्कि, एंड दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से ना एक्स वाई में रिलेशन नहीं पता चला, तो ध्यान से देखना, हमारे पास एक्स की वैल्यू हमने मानी थी आर कोस थीटा, वाई की थी आर साइन थीटा, तो स्क्वेयरिंग और एडिंग करने पे हमारे पास क्या आया था, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो आर की वैल्यू कितनी थी, ये थी, ये ध्यान रखना। वापिस से हमें अपना क्वेश्चन एक्स और वाई में ही लेके आना है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन एप्सिलॉन। तो 2 को डिवाइड में ले जाओ और फिर स्क्वेयरिंग करो और फिर उसको हाफ हाफ कर दो, तो अच्छे से अरेंज करेंगे तो ऐसे आ जाएगा ना। स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वेयर बाय 4। अब क्योंकि देखो इन दोनों का सम करके एप्सिलॉन स्क्वेयर बाय 4 आ रहा है, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर शुड बी लेस देन एप्सिलॉन स्क्वेयर बाय 8 एंड वाई स्क्वेयर शुड ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वेयर बाय 8। दोनों साइड रूट ले लो, एक्स शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय √8 एंड वाई ऑल्सो लेस देन दिस। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि इसको अगर हम डेल्टा लेट कर लें तो हमारे पास पूरा फंक्शन क्या हो सकता है, लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है उसकी। ठीक है, हमारा काम यही होता है कि अगर हम कैसे ना कैसे करके एप्सिलॉन डेल्टा निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं उनके बीच में, तो हमारा आंसर आ जाता है।
ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 4th 5th, उनमें क्या है, उनमें ना ऊपर और नीचे वालों की डिग्री सेम दे रखी है, तो फटाफट से करते हैं उनमें क्या आएगा। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक मिनट, व्हेन x, y इज नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 whenever x, y इज इक्वल टू 0 0, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो अब हमें देखो, जैसे कि इसमें दिख रहा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम ये भी कर सकते हैं ना, एक्स के प्लेस पे आर कोस थीटा, वाई के प्लेस पे आर साइन थीटा। तो ऐसा करना ही नहीं है, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा वो भी। अब हम एक अच्छा सा टूल करेंगे अप्लाई, कि हमें जब भी ऐसा मिल जाए, देखो ऊपर भी डिग्री 2 है, एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है, नीचे यहाँ पे भी डिग्री 2 है, इधर भी, तो दैट इज दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। और ऊपर डिग्री और नीचे वाली डिग्री अगर सेम है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करना है। तो ये ऐसे ऐसे फंक्शंस की कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की डिग्री सेम हो तो सिर्फ यहाँ पे फंक्शन में ना वैल्यू पुट करके देख लो। अब हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई में y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा x और यहाँ पे एम एक्स, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स स्क्वेयर, ये वाली वैल्यू। अब इसको क्या करो, एम एक्स स्क्वेयर और नीचे देखो एक्स स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एम स्क्वेयर आ गया, तो आई थिंक ऊपर वाले एक्स स्क्वेयर से नीचे वाला एक्स स्क्वेयर हम कैंसिल कर सकते हैं, कर दो इसको, हो गया। तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास अब जो ये वैल्यू आई है ना एफ ऑफ एक्स वाई, ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं आई जो कि 0 की साइड जा रही हो, क्योंकि हमें यही देखना होता है कि अगर हम 0 के नेबरहुड में है ना तो हम 0 पे ही जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये जरूरी नहीं है। अगर आपने m की वैल्यू 1 रखी तो आंसर क्या आएगा 1 बाई 1 प्लस 1 दैट इज 1 बाई 2। अगर हमने m की वैल्यू 2 रखी तो 2 बाई 1 प्लस 4 2 बाई 5, तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। अलग अलग लाइन से आने पे हमारे पास अलग अलग आंसर आ रहा है इस फंक्शन का, तो ये कभी भी किसी एक वैल्यू को तो अप्रोच कर ही नहीं सकता ना। हमें देखना है कि किसी एक पॉइंट के ही नेबरहुड में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में नहीं आ सकता। अगर हम अलग अलग लाइन से आ रहे हैं, यहाँ पे m की वैल्यू पुट की, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, यहाँ पे पुट करके देख लो ना m की वैल्यू। और अगर हम इस वाली लाइन से आ रहे हैं y इज इक्वल टू 2x से, देन हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स काफी डिफरेंस है इन वैल्यूज में भी, एक तो 1/2 और एक 2/5 है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अलग अलग वैल्यू रखने पे m की हमें अलग अलग आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स फंक्शन की लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई गिवन है, तो वहाँ पे भी y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करो, हमारे पास 1 माइनस एम बाई 1 प्लस एम आएगा, और वहाँ पे हम जैसे ही m की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास अलग अलग आंसर आएंगे। अलग अलग आंसर आते ही जब भी हमारे पास एक पर्टिकुलर आंसर ना आए, एक से ज़्यादा आंसर आने लग जाए, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है कंटिन्यूटी का, तो जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है ना उसको हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। पूरे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस नहीं दिखा रहे इस चैप्टर में, हमें सिर्फ क्या करना है, फंक्शन को कंटिन्यूटी वहां पे चेक करनी है जहां पे ना पॉइंट हमारा ब्रेक हो रहा है। जैसे कि यही क्वेश्चन दे लो, यहाँ पे फंक्शन हमारा किस पॉइंट पे ब्रेक हुआ, ओरिजिन पे, ओरिजिन के अलावा सारी जगह स्मूथ चल रहा है वो, है ना। तो जिस भी पॉइंट पे हमारा क्वेश्चन ब्रेक हो वहां पे ही चेक करना है, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं चेक करना। और वैसे भी तुम्हारी बुक में ना सब सारी जगह यही लिखा हुआ है कि फंक्शन को दिखाओ कंटिन्यूअस एट 0 0, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। तो वहाँ पे भी आपको लिमिट ही दिखानी है कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी देन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो आई थिंक आप कर सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ओवरव्यू तो मिल ही गया है सभी को। तो 2 एग्जाम्पल्स हो रहते हैं, 9th एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, उसमें ऊपर एक्स वाई है, देखो एक्स वाई, और यहाँ पे है ऐसे, तो इसमें हम ये वाला रूल नहीं लगा सकते, y इज इक्वल टू एम एक्स मत लगाना, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री 2 है लेकिन नीचे डिग्री 1 है, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद रूट भी कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x के प्लेस पे आर कोस थीटा और y के प्लेस पे आर साइन थीटा पुट करना है, और हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरह से आप करके देख सकते हैं, और फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो टेलीग्राम ग्रुप में बता देना, हम ट्राई करेंगे कि सॉल्यूशन सेंड कर सके।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम 5th चैप्टर करेंगे। और इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से करना है, क्योंकि ना देखो सिलेक्टेड 7-8 ही क्वेश्चन है और एक ही एक्सरसाइज है। सभी मिलके कर लो, आपस में कोई भी ग्रुप में मतलब डिस्कशन हो तो सभी हेल्प कर देना एक दूसरे की। और फिर हम 5th चैप्टर करेंगे, उसके भी मतलब वो 5th चैप्टर काफ़ी लंबा है तो हो जाएगा, 1-2 वीडियोज़ में हो जाएगा वो। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।